वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपके साथ रुफाइदा मंजूर। जैसा कि आप सब जानते ही है, लगातार जम्मू कश्मीर में किस तरीके की हालात बनी है। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही थी, उस पर चर्चे थे। अब जो वाकयात हमें कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर से बाहर देखने को मिलते थे, वो वाकयात अब हमें वादी कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। काफी अनफॉर्चुनेट है और जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो मामले सामने आ रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों पर हमारे साथ बात करने के लिए डीएपी स्पोक्स पर्सन सुजादा बशीर है। इनसे बात करेंगे और इनकी राय जानते हैं कि अगले साल या अगले कुछ सालों में ये जम्मू कश्मीर को कहां पर देख रही है और इससे पहले वो कहां पर देखती थी। आपका खैर मकदम करते हैं ग्रोइंग कश्मीर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने। सीधे सवाल पर आते हैं। जिस तरीके से हम कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर को जहां पर देखते थे, जिस लेवल पर देखते थे, ड्रग्स में कमी थी, एम्प्लॉयमेंट भी जैसे तैसे गुजारा करते थे, फाइनेंशियल हालात भी ठीक थी, जैसे करके भी डेवलपमेंट हो रही थी धीरे धीरे से। लेकिन अभी जिस तरीके से हम जम्मू कश्मीर को जिस लेवल पर देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये काफी पीछे चला जा रहा है? पहली बात तो ये है कि जो सोचा नहीं था वही हो रहा है। जिस कश्मीर को हम लोगों ने कभी मर्डर या ड्रग्स, यहाँ कोई बच्चा सिगरेट पीता था ना, वो भी माँ बाप से छुप के चोरी से कहीं दूर दूर जाके पीता था, घर में नहीं पीते थे। आजकल वही चीज़ हमें घरों में मिल रही है। बच्चे ड्रग्स लेके आ रहे हैं, माँ बाप बेचारे परेशान हैं कि हम लोग क्या करें अपने बच्चों के साथ। ये आर्टिकल 370 के बाद ऐसा कुछ चेंजेस आ गए कि वहाँ जहाँ हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि यहाँ नया कश्मीर होगा, वो नया कश्मीर क्या ये था? बच्चों को ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, सुसाइड ज्यादा हो रहे हैं, या मर्डर अब, या चोरियां, बस यही एक कुछ मिल रहा है। कोई डेवलपमेंट नहीं मिल रही है सुनने को। हम नहीं बोल रहे कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ है या कोई पर्टिकुलर बंदे का हाथ है, बट ये क्यों ऑल ऑफ अ सडन ये सब चीजें क्यों होने लगी? यहाँ पुलिस किधर है? पुलिस वॉज सपोज टू बी ऑन द टाइम देयर। जैसे क्या कहते हैं, ड्रग्स है तो वो बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। जहां पुलिस इसके तह तक जाना था वहां दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सब अब रिसेंटली कल दिन भर प्रोटेस्ट पे थे कि एपटेक जी बाहर यहाँ ले जाएं। वो एक चीज था कि बाहर की कंपनी, यहाँ क्या क्या, यहाँ कॉम्पिटिटिव ये नहीं थी, अथॉरिटीज नहीं थी क्या? यहाँ इतने काबिल प्रोफेसर लेक्चरर्स नहीं है जो इनके पेपर्स चेक कर सके? कि या तो मुझे लगता है स्कैम की और ज्यादा जाना चाह रहे थे, स्कैम्स को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे थे। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है और कहते हैं ना वो डेवलपमेंट तो कुछ नहीं है, बर्बादी ज्यादा हो रही है। एवरीथिंग इज इन लाइक वो मेसी है। वो किसी को कुछ नहीं पता है कहाँ क्या करना है, कहाँ जाना है, फॉर्म भरना है तो किसको क्या ये हमारे किस्मत में होगा भी ये जॉब की नहीं? क्योंकि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, माँ बाप इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसके बाद स्कैम्स में पढ़ रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बाद उनकी लिस्ट ही गायब होती है। जो बेचारे इवन काबिल बच्चे हैं वो कहते हैं हमने तो पेपर इतने अच्छे किए और हमारे को रातों रात पेपर लीक आउट हो जाते हैं। अब बड़गाम का एक किस्सा सुनिए। एक लड़की को, एक बच्ची, जवान बच्ची, उस माँ बाप का क्या हाल होगा जिसको चॉप करके काटा होगा। एक सौ से काटना, ठीक है भाई, तुम्हारे को क्या है क्या नहीं है, बट ये कौन सा तरीका है? ये तो हम लोग रिसेंटली अभी एक मसले पे बॉम्बे में वो उस लड़की को, दिल्ली में जिसको काटा था, वो बॉम्बे के कपल आके दिल्ली में कुछ कंपनी पे काम कर रहे थे। जब उसको चॉप करके, हमें एक दहशत फैल गई थी कश्मीर में। हमने अफसोस किया कि या अल्लाह ये कैसे हो सकता है, एक इंसान इतना वहशी कैसे बन सकता है? अब वही चीज हम अपने कश्मीर में देख रहे हैं। अफसोसनाक किस्से हो रहे हैं। एक ऐसा लॉ कर दीजिए कि जो भी यहां करता है ऐसा, ही शुड बी हैंग्ड और ही शुड बी गिवन सच एन इम्प्रिजनमेंट कि उसके कितना वो पीढ़ी दर पीढ़ी पता चले, इबरत खाए दूसरा कि ये लॉ यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया। अगर कोई किसी लड़की को या किसी लड़के को हाथ भी लगाए कि कानून इतना है कि उनको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी बताया कि पुलिस कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें कोई, लेकिन आपको नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन का ही सबसे बड़ा हाथ है इसमें कि वो लड़कियों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए, लड़कियों के लिए चलाए, लड़कियों को ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे? अगर वो चाहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए भी तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही आगे आना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन तो वही तो मैं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कसूर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन आपको घर घर नहीं जाएगी कि आप ये करें, इस तरह करें, या पुलिस वाले या कोई भी बंदा आपको ये नहीं। अगर पुलिस को ये पता चलेगा कि भाई यहाँ किसी लड़की को किडनैप करके मारा, इज इट पॉसिबल? जे.एंड.के पुलिस ऐसा होने देगी? कुछ
नहीं छोड़े, कहीं से कुछ भी नहीं, बट एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कोई भी, चाहे सिविलियन हो, पुलिस, कोई नहीं ये चाहेगा ये हो जाए। बट ऐसा क्राइम बढ़ रहा है यहाँ कि समझ नहीं आ रहा है वो कश्मीर कहाँ गया। क्या आर्टिकल 370 का ये वेट कर रही थी कि हम हटाए और सारे क्राइम्स यहाँ हो जाए, यहाँ ड्रग्स फैल जाए, यहाँ बच्चों की सेफ्टी ना हो। पीएसए लग रहे हैं बच्चों को, किस बात का पीएसए? किया क्या है इन्होंने? बोला था जो 2015 से पीएसए लगे हुए हैं उनके साथ ये हो गई है गलतियां। एक टीनेज होती है, क्या पता किसके बहकावे में आ गए वो बच्चे, क्या उनको दिखाया, उनको कौन सा बाग दिखाए, हो गई उनसे गलतियां। बट उनको एक मौका दे दो जीने का, उनको मौका दे दो एक आगे बढ़ने। जब आप उनको अपने घर में ही नहीं रहने दे रहे, क्योंकि हर दिन आए दिन यही सुनने को होता है कि मैम मुझे एसएचओ ढूंढ रहा है, मैम मुझे डीएसपी ढूंढ रहा है। मेन एसएचओ मेन ये है कि हमें एसएचओ ढूंढ रहा है। किस बात का एसएचओ, किस बात का पीएसए? किया क्या है उन्होंने कि उनको पीएसए लगेंगे? ठीक है, अगर अभी के टाइम पे उनकी कोई एक्टिविटी है या कुछ उन्होंने ऐसा गलत किया है तो ठीक है, हम लोग उनके साथ है, हाँ भाई अभी तो ये गलत कर रहा है, ले जाएं। बट अगर वो अपने काम में बिजी है और अगर अपना वो सब कुछ भूल के अपना पास बुला के आगे बढ़ना चाह, उनको मौका दीजिए आगे बढ़ने का, उनकी लाइफ आगे संवरने का मौका आप उनको साथ दीजिए कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हम आपके साथ है। उनको ये लगना चाहिए कि हम, हाँ अगर कोई चेंज हो गई, ये चेंज है, ये सेफ्टी हमारी। तो बच्चों को पीएसए लगना, फिर ये मर्डर्स होना, एंड कोई किसी जगह डर लगता है कहीं जाए, पता नहीं पीछे क्या होगा। अब कल तो एक लड़की का सुना चॉप्ड हो गई, आज एक और किस्सा सुन रहे भाई, कोई अपने इन लॉज है उसके, उसने अपने सन इन लॉ को मारना शुरू किया। ये कौन सा इंसाफ है? ये कहाँ का है? प्लीज थोड़ा एक, मुझे लगता है किसी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, व्हाट शुड आई से, आई एम रियली कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ। जिस कश्मीर में हमें डर लगता था कि कोई किसी को अगर गलत नजर से देगा, पता नहीं पूरी सोसाइटी मार डालेगी उसको, आज तो ऐसा हाल है कि कोई किसी को देख रहा है, कोई किसी को मार रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वी ऑल नीड टू कम वर्क टुगेदर एंड वर्क ऑन इट। इट्स नॉट दैट एडमिनिस्ट्रेशन ओनली, हर एक का काम है। सोसाइटी का क्या रोल है? Society has to grow up. Society has to show they have to show that this is not good. हम अपने सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, हमारा नाम खराब हो रहा है। अगर उस लड़के ने उस लड़की को काटा है, किस वास्ते, क्या था उसका कसूर? उसकी फैमिली को आगे आना चाहिए, उनको बोला हाँ अगर इसने ऐसा किया इसको भी ले जाए, इसको भी वही चॉप नहीं करे तो एटलीस्ट उसको वो सजा दे कि उम्र भर सड़ता रहे। ये किसी की जान लेना, ये कहाँ का इंसाफ है? और कौन सा इंसान ऐसा कर सकता है? एक जानवर, एक वहशी भी नहीं ये सब कुछ करेगा, एक लड़की को मारना। और अब ये इन लॉज, अब उनने अपने दामाद को मारा, क्या है ये? तो समझ ही नहीं आ रहा हमारे उन इन लॉज को। उनको तो बाज़ाब्ता सबके सब, इवन जो उनकी ये बेटी है या कौन है उनके, उनको बुलाना चाहिए, भाई ये क्या चल रहा है? तुम एक जवान लड़के को मारे हो, ये क्या तरीका है? ये तो नहीं एक्सेप्ट हो सकता। ये सोसाइटी ही है जिसको हर एक चीज संवारना है। दे हैव टू कोऑपरेट विद द एडमिनिस्ट्रेशन, दे हैव टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, दे हैव टू कोऑपरेट विद द पुलिस। जब तक वो नहीं पुलिस को एफआईआर काटेंगे, उसके बारे में नहीं बात करेंगे, तो पुलिस थोड़ी हर एक के घर में जाएगी। सम पुलिस ऑफिसर्स आर सो गुड कि वी आर प्राउड ऑफ देम। जस्ट सी एसएसपी श्रीनगर, ही इज सो गुड। लाइक में हम एक कॉल करते हैं, नो प्रॉब्लम मैम प्लीज, दे आर वेलकम टू कम टू मी। लाइक रियली थैंकफुल टू द एसएसपी श्रीनगर, एसएसपी बडगाम, ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन। हर एक जगह खुद प्रेजेंट होते हैं। बट सोसाइटी का भी काम है, लोगों का काम है वहां जाएं, उनको बोलें कुछ। हाँ अगर वो ना मिलते देन दे आर ब्लेमेबल, बट जब वो अपने डोर्स खुले रखे, जाए उनसे मिले और अपनी सोसाइटी को हमारा खुद साफ करना है। ये सब चीज ये कोई नहीं बाहर का आके करेगा। ये सब चीजें हमसे भी, हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए अपने सोसाइटी के लिए, अपने एरियाज के लिए, अपने फैमिली। वी नीड अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर साइड। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो हमारे साथ डीएपी की स्पोक्स पर्सन सुजाता बशीर थी, जिन्होंने हमसे बात की, जो कि रिसेंटली बडगाम चर्चों में था और जिस तरीके से बडगाम में हालात हुए और जिस तरीके से ड्रग्स आम हो रहे हैं और किस तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए, इन सारे मुद्दों पर हमारे साथ बात कर रही थी। और उन्होंने ये भी बताया कि एक सोसाइटी का भी रोल है, और ये सही बात है कि सोसाइटी का भी रोल है कि हमें किस तरीके से चलना है। सिर्फ पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन इसमें रोल नहीं निभा सकती, बल्कि सबसे बड़ा रोल अगर है तो वो सोसाइटी का है। हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें ऐसे वाकयात और न देखने को मिले और हमें वापस से जिस तरीके से हमारा कश्मीर था, जो हंसता खेलता कश्मीर था, वो वापस से हमें देखने को मिले, ना कि क्राइम से भरा हुआ कश्मीर। आप देखते रहे ग्रोइंग कश्मीर। दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर